हेलो दोस्तों, मैं जतिन शर्मा और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड, जो कि बेस्ड है एनसीईआरटी पर। ये नीट के लिए है और डिज़ाइंड है सीयूईटी के लिए, ओलंपियाड्स के लिए और सीएसआईआर नेट के फाउंडेशंस के लिए। जैसा कि आप नाम देख सकते हैं, जतिन शर्मा एंजाइम अकेडमी। टेबल ऑफ कंटेंट्स हम देखते हैं। चैप्टर चैप्टर में हम देखेंगे कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है। सेक्शन 1 में देखेंगे लिविंग वर्ल्ड और बायोडाइवर्सिटी क्या है। कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म के। सेक्शन 3 में ग्रोथ देखेंगे, डिफाइनिंग नॉन डिफाइनिंग क्या होती है, रिप्रोडक्शन देखेंगे, मेटाबॉलिज्म एंड बायोकेमिकल पाथवेज देखेंगे, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे, कंसाइज इरिटेबिलिटी देखेंगे, बायोडाइवर्सिटी इन ग्लोबल ग्लोबल स्टैटिस्टिक्स एंड टैक्सोनॉमी एंड हिस्टोरिकल एवोल्यूशन किस तरह से होता है, सिस्टमैटिक एंड एवोल्यूशनरी लिंक्स क्या क्या है, टैक्सोनॉमिकल हिरार्ची क्या क्या है, टैक्सोनॉमिकल एड्स देखेंगे कि हाइपेरियम ने म्यूजियम में किस तरह से प्लांट्स को रखा जाता है। बायोनिमल नोमेनक्लेचर देखेंगे जो ICZN एंड ICBN के रूल्स के अकॉर्डिंग होगा। टैक्सोनॉमिक के कैटेगरीज देखेंगे जिसमें एक केस स्टडी करेंगे मैंजीफेरा इंडिका की हम, जिसको मैंगो बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में। सेक्शन 15 में देखेंगे इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट कौन कौन थे और उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या क्या थे। सेक्शन 16 में देखेंगे एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड लाइन बाय लाइन हाइलाइट्स क्या क्या हैं। नीट हाई यील्डिंग कंसेप्ट एंड पीवाईक्यू ट्रेंड्स क्या है। चैप्टर समरी देखेंगे और 1 पेज का लास्ट में आपको रिवीजन शीट दिया जाएगा इस चैप्टर के रिगार्डिंग। सेक्शन 19 में देखेंगे कंप्रिहेंसिव प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड आंसर की क्या है और लास्ट में आपको रेफरेंसेस मेंशन होंगे। तो आज हम एक ओवरव्यू देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या हम पढ़ेंगे। तो हमने देखा था कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, उसका एक ओवरव्यू हमने लिया है। अब हम देखते हैं जो फर्स्ट टॉपिक था हम कि हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है इस चैप्टर में। तो बाय द एंड ऑफ दिस चैप्टर आप क्या क्या समझ पाएंगे उसको हम देखते हैं। आप डिस्टिंग्विश कर पाएंगे लिविंग और नॉन लिविंग एंटिटीज़ में जो उनके कैरेक्टर्स है डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग, उनमें आप जो डिफरेंस कर पाएंगे, एनालाइज कर पाएंगे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस क्या क्या होती है, सेलुलर स्ट्रक्चर्स एंड कॉन्शियस रेस्पॉन्सेस क्या होते हैं, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती है लाइफ की, और अंडरस्टैंड कर पाएंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी एंड इम्पेरेटिव नीड फॉर सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन, और मास्टर कर पाएंगे बायोनोमियल नोमेनक्लेचर के रूल्स क्या है ICZN और ICBN के अकॉर्डिंग। ट्रेस कर पाएंगे टैक्सोनॉमिकल हायरार्ची फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम विद कंक्रीट बायोलॉजिकल एग्जांपल्स के अकॉर्डिंग आप देख पाएंगे कि कैसे टैक्सोनॉमिकल हायरार्ची को आप ट्रेस कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। आइडेंटिफाई कर पाएंगे और डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे डिफरेंट टैक्सोनॉमिकल एड्स में कि जो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन और रिसर्च में यूज़ होती है। तो आज हम इतना ही सीखेंगे। तो हम चलते हैं सेक्शन 1 द लिविंग वर्ल्ड पे कि व्हाट इज़ द लिविंग वर्ल्ड, लिविंग वर्ल्ड क्या होता है। तो लिविंग वर्ल्ड इज़ ए ब्रेथ टेकिंग एंड हाईली ऑर्गेनाइज्ड एंड डायनेमिक रिग्राम comprising millions of species of plants, animals, and fungi, microorganisms inhabiting every conceivable niche on Earth, from hydrothermal vents deep in the ocean floor, from freezing polar tundras and arid desert. Life exhibits extraordinary resilience, adaptability, and complexity. तो अब हम इसका हिंदी में देखते हैं कि इसका क्या समझाना चाह रहा है, इस जो पैराग्राफ से क्या समझना चाह रहा है। तो लिविंग वर्ल्ड क्या होता है कि जो भी ऑर्गेनिज्म जो सांस लेते हैं हाईली ऑर्गेनाइज होते हैं, डायनेमिक होते हैं, मतलब कि वो चेंज होते रहते हैं एक एक पार्ट से दूसरे जो है स्टेट पे जाते रहते हैं। और वो मिलियंस ऑफ स्पीशीज है, प्लांट्स, एनिमल और फंजाई का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि उनके एक सेपरेट निश में काम करते हैं। निश क्या होता है कि एक जो एक ऐसा एरिया होता है जहाँ स्पीशीज वर्क करती है, मतलब स्पीशीज का जो वर्किंग एरिया होता है, ठीक है। ये पाए जाएंगे कहाँ, हाइड्रोथर्मल वेंट जो होते हैं, गर्म पानी के झरने होते हैं, वहाँ से ये ओशन के डीप फ्लोर में भी ये पाए जाएंगे। और पोलर टुंड्रास मतलब होते हैं जहाँ माइनस में टेम्परेचर होता है, ऐसे एरियाज होते हैं टुंड्रास। एंड एरिड डेजर्ट होते हैं जहाँ टेम्परेचर हाई होता है।
बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होती है क्योंकि बारिश ज़्यादा होती है वहाँ पर। तो ये किस तरह से एडेप्ट होते हैं, कैसे इनकी कॉम्प्लेक्सिटी होती है, वो सब जो इसमें लिविंग वर्ल्ड में बताया गया है। हम देखते हैं एनसीईआरटी का लाइन फोकस, हाउ वंडरफुल इज द लिविंग वर्ल्ड। तो लिविंग वर्ल्ड कितना वंडरफुल है वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। कितने टाइप के मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे हैं, कैसे उनके बीच में इंटरेक्शंस हो रहे हैं। ठीक है, साइंटिफिक क्यूरियोसिटी ये हमारी बढ़ाता है कि किस तरह से छोटे जीव से लेके बड़े से बड़ा जीव पाया जा रहा है इस वर्ल्ड, इस अर्थ पे। उनमें जो इंक्वायरी होती है, उनका ओरिजिन कैसे हुआ, नेचर कैसी हुई उनकी लाइफ की, वो सब हम इसमें चैप्टर में देखते हैं। हाँ, आज हम देखेंगे कि अर्थ को एक लिविंग प्लेनेट क्यों कहा जाता है। क्योंकि अर्थ जो है सोलर सिस्टम का एक भाग है, और इसका एक डिस्टेंस है, ऑप्टिमल डिस्टेंस है सन से, जिसकी वजह से इस पे लिक्विड वाटर पाया जा रहा है, ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर पाया जा रहा है, प्रोटेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड पाया जा रहा है। क्योंकि सन के अगर ये पास होगी तो इस पे ज़्यादा हीट की वजह से कुछ भी नहीं पाया जा सकता है। ठीक है, और इस पे बायोटिक फैक्टर्स पाए जाते हैं, फॉरेस्ट पाया जाता है, प्रीबायोटिक केमिकल इसका जिनका एवोल्यूशन हुआ है, मतलब ये कहीं ना कहीं केमिकल से इनका सबका चीज़ों का एवोल्यूशन हुआ है। ये केमिकल अगर हाई हीट होती तो ये कोई भी केमिकल सर्वाइव नहीं कर पाते। इसीलिए जो है अर्थ को एक लिविंग प्लेनेट बोलते हैं। और ट्रांजिशन हुआ क्या, एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनिज्म से ही हमारी जो जितनी भी पृथ्वी पे जितनी भी एनिमल्स हैं वो सभी इससे बने हैं, और ये बने हैं लगभग 3.8 बिलियन ईयर पहले। अब और देखते हैं हम डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड बायोडाइवर्सिटी। नंबर ऑफ स्पीशीज आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड रेंज बिटवीन 1.7 टू 1.8 बिलियन। तो आप देखिए 1.7 से 1.8 मिलियन तक की डाइवर्सिटी हमारे यहाँ पाई जाती है अर्थ पे। इन सब जो जो ऑर्गेनिज्म है, स्पीशीज है, इन सब के ग्रुप को ही हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। कितनी तरह की डाइवर्सिटी जो है बायोलॉजी में पाई जा रही है। नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म कितने प्रेजेंट हैं अर्थ पे। एवरी डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल एंड माइक्रोब्स रिप्रेजेंट्स स्पीशीज। मतलब कि हर तरह का एक प्लांट, एनिमल और जो माइक्रोब है, ये एक स्पीशीज को रिप्रेजेंट करता है। वो हम इस चैप्टर में देखेंगे कि किस तरह से जो है रिप्रेजेंट किया जाता है एक स्पीशीज को। As we explore new areas and even old ones, new organisms are continuously being identified, underscoring the vastness of Earth's biological wealth. तो हम देखते हैं किस तरह से नए ऑर्गेनिज्म जो है खोजे जा रहे हैं, वो किस तरह से बायोडाइवर्सिटी को बढ़ा रहे हैं। की कंसेप्ट देखेंगे बायोडाइवर्सिटी का। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स होते हैं जहाँ पे एंडेमिक प्लांट स्पीशीज पाई जाती है, एनिमल स्पीशीज पाई जाती है। एंडेमिक का मतलब है कि वो स्पीशीज केवल वहीं पे पाई जाएगी और कहीं पे वो स्पीशीज नहीं पाई जाएगी। वहाँ की वो स्पेसिफिक जो स्पीशीज है जो उस एरिया में पाई जाती है। और ये उनको हॉट स्पॉट क्यों बनाया गया, क्योंकि उस उनमें से जो स्पीशीज एंडेमिक है उनमें से बहुत सी स्पीशीज ऐसी हैं जो अपना जो घर है, हैबिटेट है, उनका नेचुरल एनवायरनमेंट है, उसको कहीं ना कहीं लॉस कर रही है। तो ये जो है तीन हॉटस्पॉट है, वेस्टर्न घाट, एंडोवर्मा रीजन एंड हिमालयास, जो हमारे इंडिया में पाए जाते हैं।